हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के प्रत्यावर्ती धारा के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं उसका अगला वीडियो। और अगला वीडियो हमारा जो होने वाला है वह उसी सिंगल सर्किट पे जो हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, यह हमारा तीसरा लेक्चर है। और आज हम लोग देखेंगे सी सर्किट को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर सर्किट को देखा था, उसके बाद से हमने एल सर्किट को देखा था। और आज हम लोग देखेंगे सी सर्किट के बारे में। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का महत्व क्या है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखें या फिर अगर आप अनसॉल्व उठाकर देखें तो आपको जो है यह प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड क्रम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने पढ़ा था एल सर्किट के बारे में। वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक यह हुआ था कि हमने प्रेरकत्व का जो सिंबल दिया था वो संधारित्र का लगा दिया था। तो ये मिस्टेक आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेरकत्व का जो सिंबल होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं और धारा का जो सिंबल होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं और संधारित्र को हम ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं सी। तो ये छोटी सी बात है, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये हम सर्किट ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं कि माना हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक संधारित्र सी लगा है तथा उसका जो है उसको हम एक स्रोत से जोड़ देते हैं और इसका जो है अल्टरनेटिंग करंट स्रोत से जोड़ देते हैं। और इसका जो विभवांतर होगा वो होगा V0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक संधारित्र यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक संधारित्र जुड़ा है। अरे मेरे दोस्त, क्या जुड़ा है? संधारित्र जुड़ा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना हमारे पास एक परिपथ है जिसमें एक संधारित्र सी जुड़ा है। तो अगर हम परिपथ का विभवांतर बराबर परिपथ का विभवांतर बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अगर हम परिपथ में करंट निकाले तो कितना हो जाएगा? अगर परिपथ में माना करंट आई प्रवाहित हो रही है तो क्या हो जाएगा? जो धारा परिवर्तन जो होगा, धारा परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? dq/dt होता है कि नहीं मेरे दोस्त? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dq/dt हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम जानते हैं, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि धारिता बराबर क्या होता है मेरे भाई? धारिता बराबर जो होता है C बराबर होता है Q/V। धारिता इसका क्या होता है? Q/V। अगर हम Q का वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB होगा कि नहीं मेरे दोस्त? इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे और इसको हम समीकरण 3 मानते हैं और इसको हम 2 मानते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, 2 हमारा क्या है मेरे दोस्त? I इज इक्वल टू dq/dt। अगर हम समीकरण 2 से Q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो एक बहुत सा सुंदर सा एक इक्वेशन और होगा dCV/dt। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, अगर हम C को बाहर निकालें dB/dt। तो मेरे दोस्त, अगर हम पहले समीकरण से देखें तो हमने V का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका है। V का वैल्यू हमारा आया है V0 साइन ओमेगा टी। तो देखना यहाँ पे I इज इक्वल टू C, अगर हम V का वैल्यू रखें V0 साइन ओमेगा टी बाई dt। ठीक है, अब हम दोस्तों सिंपल सा इसका हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन आपने पढ़ा होगा, x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और 2x का अवकलन क्या होता है? 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे मेरे दोस्त, अगर ऐसे अवकलन आ जाए, जैसे x² का हमें अवकलन करना है तो सिंपल सा हम क्या करते हैं? 2 को आगे लाते हैं और उसके पावर में से 1 कम कर देते हैं। जैसे x का हो जाएगा
2x और 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे I = C, यहाँ V0 कांस्टेंट है, V0 क्या है, कांस्टेंट है। V0 हमारा जो है विभव का सबसे उच्चिष्ट मान है, तो V0 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा V0, और साइन का जो अवकलन होगा वो होगा cos ओमेगा t, और जो भी एंगल के साथ जो भी होता है उसको हम उसके आगे ला देते हैं। साइन ओमेगा टी का अवकलन cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी को इसके आगे ला देंगे ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा I = C V0 ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंपल सा, ये हमारा क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, C V0 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारा, देखना I = दोस्त एक बात ध्यान देना, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरे दोस्त, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिखेंगे C V0 ओमेगा बराबर साइन 90 मतलब π/2। अरे भाई 90 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है दोस्त। यस, अरे बोलो है ना, बात समझ में आई कि नहीं। हम जो है 90 को रेडियन में लिखेंगे और हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है ओमेगा टी है, तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, फिर से हमारे यह कॉस ओमेगा टी जो है आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से हम लिखेंगे, और ये जो वैल्यू होता है ये पूरा वैल्यू यह क्या होता है हमारा धारा का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो C V0 ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे I0। तो देखना मेरे दोस्त, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। यह हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा एक धारा का इक्वेशन निकल कर आ चुका है, और यही हमको निकालना होता है, यही हमारा लक्ष्य होता है इसमें प्राप्त करना। अब हम दोस्त निकालते हैं कलांतर। कलांतर क्या होगा, विभव का समीकरण में जो साइन का एंगल होता है उसमें से धारा का समीकरण में जो साइन का एंगल होता है या फिर कॉस का जो भी एंगल होता है उसको हम घटा देते हैं। अगर हम विभव के इक्वेशन में अगर हम ओमेगा टी से ओमेगा टी प्लस π/2 घटाएं तो क्या हो जाएगा, आई जो होगा क्या हो जाएगा, वो कलांतर जो होगा फाई = ओमेगा डी माइनस ओमेगा डी प्लस π/2। तो देखना दोस्त, अगर हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस का π/2, ये से ये कट जाएगा, π/2 सिंपल सा माइनस में आ जाएगा। दोस्त हमने पहले ही जब हमने एल सर्किट को पढ़ाया था तो आपको एक ट्रिक के बारे में जानकारी दिया था कि जब भी है धारा के इक्वेशन में प्लस π/2 होता है तो उसका कालांतर जो होता है नेगेटिव में आता है, जैसे हमने इसको निकाला है। और अगर धारा के इक्वेशन में माइनस होता है तो उसमें कालांतर हम प्लस में लेते हैं। तो दोस्त ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो खटाक से आंसर को जो है मार देंगे, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं। अब हम लिखेंगे कालांतर, कला आरेख देखेंगे दोस्त, कला आरेख देखेंगे विभवांतर और धारा का। तो देखना दोस्त कला आरेख क्या हो जाएगा, अगर हम इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस मान ले, ठीक है दोस्त, यस, और इसको निगेटिव साइड में मान ले। अगर हम इधर विभवांतर को मान ले तो हमारा धारा क्या है, विभवांतर से π/2 आगे है। जब भी धारा जो है विभव से आगे होता है तो उसको हम बोलते हैं कि धारा जो है विभव की तुलना में अग्रगामी है, और जब भी जो है धारा जो है विभव से पीछे होगा तो उसको हम बोलते हैं धारा जो है विभव की तुलना में पश्चगामी है, ठीक है दोस्त। वही अग्रगामी और पश्चगामी भाषा को हम देसी भाषा में कहेंगे। अगर हम अग्रगामी कहें तो π/2 का है आगे है, ठीक है। अगर पश्चगामी कहें तो π/2 क्या है, पिछवा है, ठीक है, हाँ पिछवा है। तो देखेंगे विभवांतर इधर तो हमारा धारा क्या है π/2 आगे है, तो ऊपर ले जाओ भाई π/2, सिंपल सा, यही हमारा क्या हो जाएगा, कला आरेख हो जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं V वर्सेस I का ग्राफ। देखिए दोस्त
यहाँ पे देखिए वी का ग्राफ ज्यों का त्यों, साइन का ग्राफ नगीना टाइप में जो ग्राफ होता है ना, यूं जुड़ जाता है, वैसे होगा। ठीक है, आई क्या होगा, पाई बाई टू आगे है, यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे। ये हमारा जो ग्राफ हुआ वी का, और ये जो ग्राफ हुआ आई का। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से हम निकालेंगे धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात उसको एक्ससी से दिखाते हैं। धारतीय प्रतिघात एक्ससी जो होता है 1/ओमेगा c होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो तब जो है ओमेगा का वैल्यू f हो, तब हम देखेंगे ओमेगा इक्वल टू, देखिए दोस्तों ओमेगा का मान जो होता है 2πf, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है दोस्त, यह इतना ओमेगा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा की जगह पर, तो XC बराबर हो जाएगा 1/2πfc। यह हमारा क्या हो जाएगा, धारतीय प्रतिघात हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी फार्मूलों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप जो है जितने भी छोटू सा नन्हा सा प्यारा सा जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी आप सी सर्किट को पढ़ रहे होंगे, दो ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। एक हम बात बताते हैं बहुत काम की, यहाँ पे थोड़ा मिटा कर, और एक बात बता रहे हैं बहुत काम की। सारा झमेला जो है उन दो बातों से खत्म हो जाएगा। जब भी आप सी सर्किट को पढ़िएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या, CCL मतलब कैपेसिटर करंट लीड, मतलब संधारित्र में जो धारा होता है लीड करता है, मतलब आगे होता है। जैसे हमने आगे निकाला भी है, धारा π/2 विभवांतर की तुलना में आगे है, तो CCL लिख लीजिएगा। ये ट्रिक है, दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा। करेंट नहीं मेरे दोस्त, कैपेसिटर करंट लीड, मतलब कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मतलब आगे होता है। ठीक है, एक और बात याद रखिए, आईपीएल, हाँ वही आईपीएल जो होता है। ठीक है, अभी हमें पता है कि आप आईपीएल बहुत देखते होंगे, लेकिन यह आईपीएल का मतलब वो नहीं हुआ कि इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, बुर्बक वाला काम नहीं करना है, हमें अपनी काम की बातों को देखना है। यहाँ पे आईपीएल का मतलब जो होगा वो होगा इंडक्टिव पोटेंशियल लीड, मतलब प्रेरकत्व में विभवांतर क्या होता है, आगे होता है। ठीक है दोस्त, तो हमने देखा भी था, क्या देखा था, प्रेरकत्व में हमारा विभव का समीकरण क्या था, V0 sin ω t, और धारा का इक्वेशन क्या था, I बराबर I0 sin ω t माइनस π/2, मतलब धारा क्या था, π/2 पीछे था और विभवांतर लीड कर रहा था। तो इसका मतलब भी होगा इंडक्टिव पोटेंशियल लीड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडक्टिव, INDUCTIV, इंडक्टिव पोटेंशियल, POTENTIAL पोटेंशियल लीड। ठीक है, तो इसको हम बहुत खूबसूरत सा एक डिब्बा में पैक कर देते हैं। ठीक है, बगली में लेकर हमेशा घूमिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब बगली का मतलब माइंड में हमेशा इसको सेट करके रखिएगा। आईपीएल इंडक्टिव पोटेंशियल लीड, मतलब प्रेरकत्व में पोटेंशियल लीड करता है, और सीसीएल मतलब करंट, कैपेसिटर करंट लीड, कैपेसिटर में करंट जो है लीड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इन सारी बातें समझ में आई होगी। हमने सी सर्किट का जो है धारा भी निकाल लिया, उसके बाद से कला आरेख भी देख लिया विभवांतर और धारा का, उसके बाद से हमने V और I के बीच भी ग्राफ को देख लिया, और उसके बाद से हमने कलांतर भी निकाल लिया π/2, और कलांतर का एक छोटा सा ट्रिक भी आपको दिया था, और हमने धारतीय प्रतिघात को भी निकाल लिया है। एक बात और छूट रहा है, XC और F के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्त, इसको हम मिटाते हैं। कहाँ मिटाए भाई, यहीं मिटाते हैं इधर, और देख लेते हैं, देखते हैं। अगर हम लिख दें यहाँ पे XC वर्सेस F के बीच, मतलब XC धारतीय प्रतिघात और आवृत्ति का मध्य ग्राफ देखें, इधर हम F दिखा दें और इधर हम XC दिखा दें, और इधर हम X मान लें, इधर Y मान लें, तो इसका ग्राफ जो है पैराबोलिक जाता है। मतलब अगर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो धारतीय प्रतिघात का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो हमने सारी बातों को डिस्कस कर लिया है, करंट भी देख लिया है, कलांतर भी देख लिया है, कला आरेख भी देख लिया है, और हमने
भी और आई के बीच ग्राफ भी देख लिया है, उसके बाद से हमने धारतीय प्रतिघात को भी देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, यार संगतिया दोस्त के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके और वो लोग भी पढ़ सके जो अभी तक नहीं पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है। तो आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और हम आपके साथ खड़े हैं और रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट भरपूर दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का जो है उत्साह मिल सके। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।